दोस्तों, बात हो रही थी कि सीनियर सिटीजन की जो वेलफेयर एसोसिएशन है, उसमें सीनियर सिटीजन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे किया जाए। दोस्तों, जैसे आपने इससे पूर्व की वीडियो नंबर 1 देखी और समझा कि वास्तव में सीनियर सिटीजन की जो समस्याएं हैं वो किस कारणों से हैं, कैसे उन्हें हम दूर कर सकते हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आज आपको एक विचार देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ आपको जरूर पसंद आएगा और आप अपनी खोई हुई इज्जत पुनः प्राप्त कर सकेंगे। बातें अपने मूल विषय पर। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आप जब जवान थे या 60 साल की उम्र से पूर्व में कोई ना कोई काम करते होंगे, किसी न किसी डिपार्टमेंट में तो कोई ना कोई कार्य करते ही होंगे। जहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, आप किसी न किसी कार्य में एक्सपर्ट तो अवश्य होंगे और अपनी योग्यता अनुसार आपने पूरा जीवन पूरा धन कमाया, इज्जत कमाई, जिसका आप लाभ उठा रहे हैं आज। अर्थात जब हम कोई ना कोई कार्य करते हैं तो हम उस काम के एक्सपर्ट होते हैं। ये बात सही है। जो टाइम काम अपने समय में आप करते थे, कोई भी काम करते थे, आप मैनेजर थे बैंक में या पीडब्ल्यूडी में थे, इरिगेशन में थे, या सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में थे या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में थे या किसी इंडस्ट्री में थे, कहीं भी थे, जहाँ आप काम करते थे वहाँ कुछ ना कुछ काम तो होता था जिसे आप करते थे, और वही काम आज भी वहाँ होता है। जब आप उस विभाग में काम करते थे तो लोग बाग अपनी समस्या लेके आते थे कि साहब, जैसे हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, या साहब ये व्यक्ति हमें तंग कर रहा है, इसको परेशान, ये हमें परेशान करता है रोजाना। आप पुलिस विभाग में थे, अगर ये समस्या आपके पास आती होंगी, तो मतलब समस्याएं तो आज भी है। जो आपके कार्य के समय थी, समस्याएं वो आज भी है, ये तो आप मानेंगे। और उन विभागों में उन समस्याओं का समाधान भी होता है, जो कि आपने भी किया होगा। और आपको ये जानकारी है कि उस विभाग में उस समस्या का समाधान कौन अधिकारी या कौन बाबू किस तरह आसानी से कर सकता है, क्योंकि आपने तो खुद किया है, आपको जानकारी है। ठीक है। तो आपको, अर्थात आप जो भी काम करते थे, जिस डिपार्टमेंट में भी काम करते थे, आपको अपने उस विभाग का नाम, अपना नाम, अपनी उम्र और अपना टेलीफोन नंबर इस ग्रुप में डालना है। सिर्फ घर बैठे करना है काम, कहीं जाना नहीं, आना नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, जो भी कार्य आप करेंगे उसे अपने घर बैठ के करना है, न कहीं जाना है, न कहीं आना है, ना ही कोई पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन आपको अपनी इज्जत बनाए रखनी है। आपको
ऐसा बनना है कि लोग आपकी ज़रूरत महसूस करें, आपके पास आएँ, आपको इज्जत से बैठाएँ, आपको बार बार फ़ोन करें, अपनी समस्या समाधान करने के लिए प्रयास करें। आप व्यस्त रहें और जीवन सुखी और इज्जत से प्राप्त करेंगे। बस इतना ही आपको करना है। ग्रुप में अपना नंबर, अपना कार्य, कहाँ से आप निपट समझते हैं, क्योंकि आप इतना अगर डाल देंगे तो ग्रुप के सभी सदस्यों को पता लग जाएगा कि भाई गुप्ता जी इस डिपार्टमेंट में काम करते थे, और उस डिपार्टमेंट से संबंधित अगर कोई भी समस्या आए और वो आपसे अगर संपर्क करें तो आप उनको उस समस्या का समाधान सबसे अच्छा बता सकते हैं। जब किसी की समस्या का समाधान आप बताएंगे, जानकारी उसे देंगे कि आप उस विभाग में अपनी इस समस्या का समाधान इस तरह ये प्रार्थना पत्र लिखकर उस संबंधित अधिकारी के पास सीधे जाएं और उससे अपनी समस्या का समाधान कराने का प्रयास करें, क्योंकि आपको पता है कौन समस्या का समाधान कौन अधिकारी जल्दी कर सकता है। अब मान लीजिए कोई समस्या किसी की है और वो सीधे मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र लिख दे, जबकि उसकी समस्या का समाधान होना है लेबर डिपार्टमेंट में, तो मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, उस पत्र को श्रम विभाग में भेजेंगे या उस क्षेत्र के डीएम को भेजेंगे, फिर डीएम साहब उस संबंधित अधिकारी को भेजेंगे, फिर उसका निचले अधिकारी को भेजे जाएगा लेटर और फिर वो कार्य शुरू करेगा। लेकिन आपकी अगर समस्या कोई वेतन से है, सैलरी की है, और आप सीधे श्रम आयुक्त के यहाँ, सहायक श्रम आयुक्त या श्रम प्रवर्तन अधिकारी के यहाँ प्रार्थना दे तो तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बस आपको इतना करना है, आपको बताना है कि ये समस्या समाधान इस डिपार्टमेंट में ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपने काम किया है। वो आपको फ़ोन भी करेगा, आपसे मिलने भी आएगा, आपसे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए जब आएगा, फ़ोन करेगा तो आप व्यस्त रहेंगे, मिलजुल के बात भी होगी, आपका समय भी पूरा समय कट जाएगा। जो आप अकेले बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, चालने वाला नहीं है, तो आपकी समस्या समाधान हो जाएगा। निस्वार्थ रूप से आप काम कर रहे हैं, तो स्वार्थ आपका है नहीं, तो जब वो काम हो जाएगा तो आपको निश्चित रूप से इतनी ज़्यादा हार्दिक खुशी होगी कि आप इससे काम करके कहेंगे कि मैं इस काम को बार बार करूँगा, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। और इस बात को करने में आपको कोई पैसा भी नहीं खर्च होना है, जो इस एसोसिएशन का मूल उद्देश्य है। बिना पैसे के घर बैठे आप इसे काम कर सकते हैं, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। लोग ही अपने आपके पास आएंगे। मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ। एक व्यक्ति था, वो मेरे पास आया कि सर ऐसे ऐसे ये आवास विकास से डिपार्टमेंट से एक ये नोटिस आया है, और इस नोटिस में कहा है कि आपने जो आवास विकास का एक प्लॉट लिया था वह 10 वर्ष से खाली पड़ा है, आपने उस पर कोई निर्माण नहीं किया, जिस कारण से उस प्लॉट की सुरक्षा हमें करनी पड़ रही है। तो उस सुरक्षा किए जाने व उसे व्यवस्थित बनाए रखने के लिए आप 70,000 रुपये विभाग में जमा कराएं। प्लॉट बनाया नहीं, मकान बनाया नहीं, तो उस प्लॉट की सुरक्षा के लिए 70,000 रुपये की डिमांड कर ली।
अब हम इस नोटिस को लेकर आवास विकास के ऑफिस में गए और पूछा, भाई ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, हम बनाए ना बनाए? कि नहीं साहब, आपने खाली छोड़ रखा है, आपको बनाना चाहिए था, और ये हमारा सिस्टम है, इसमें आपको 70,000 तो जमा करने ही पड़ेंगे और आप तुरंत इसे बनाए, वरना तो फिर हम इसे जो है कब्जे भी कर सकते हैं दोबारा। कोई बात करने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और हम उस विभाग के रिटायर्ड व्यक्ति, जो उसी डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ था, हमने उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करी और उनके घर गए और उन्हें अपनी समस्या बताई कि ऐसे साहब ये 70,000 रुपये का नोटिस आ गया और उनका जमा कराओ। कहने लगे, भाई गुप्ता जी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एक पैसे भी जमा नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ रास्ता, क्योंकि वो तो उस डिपार्टमेंट में काम करते थे, उन्हें सब पता था कि देखिए एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि 5 साल तक तो कोई किराया लिया नहीं जाएगा इस तरह के कार्य के लिए। अब रह गए अगले 5 साल, अगले 5 साल की छूट प्राप्त करने के लिए आप संबंधित अधिकारी को ये पत्र लिखे, वो आपकी 5 साल का भी माफ हो जाएगा, आपको एक पैसे भी जमा नहीं करना। और हमने ऐसे ही किया। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करने के, हमें 1 रुपया भी जमा नहीं करना पड़ा। ये कैसे हुआ? और मान्य हमारे सीनियर सिटीजन के सहयोग से। और जब हमारा काम हो गया और हमारे 70,000 बच गए, तो फिर हम उनसे मिलने गए और एक मिठाई का डब्बा भी ले गए और उन्हें बड़ा सम्मानित किया और कहा, भाई आपने बहुत हमारी हेल्प करी, और धन्यवाद भी दिया। तो इस तरह से हम जो है लोगों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एक नियम है कि जीना तो है उसी का जिसने ये राह जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। जिसने इस मंत्र को पढ़ लिया, समझ लिया, वो कभी अकेला नहीं रहता, हमेशा उसके साथ लोग लगे रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं कल फिर एक नई वीडियो, नई समस्या के साथ, जिससे कि आप कर सकते हैं, कोई दूसरा करने नहीं आएगा, लेकिन आप अपने संबंधित अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी उम्र और अपना कार्य जो आप करते थे, वो आप जरूर ग्रुप में भेजें और वीडियो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कल की आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, जिसका कि आप लाभ उठा सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो 10 व्यक्ति को जरूर शेयर करना, कम से कम जो सीनियर सिटीजन है, जिससे कि वो भी लाभ उठा सकें। क्योंकि इस ग्रुप में केवल सीनियर सिटीजन ही सदस्यता ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं देना है, किस तरह का भी कोई पैसा नहीं मांगेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।